से आना है ना। अब हमको 10-5 किलोमीटर से आना होता है तो टाइम लगता है, तो वहाँ तो आप इतनी दूरी से आना है तो टाइम लगेगा। कोई सुबह तक प्रातः काल तक आया, कोई दोपहर तक आया, कोई संध्या तक आया, कोई दूसरे दिन आ पा रहा, जिसकी जैसी व्यवस्था। पर भगवान के दर्शन के ताई, नंद के लाला के दर्शन के ताई, बाबा को बधाई देवे के ताई, यशोदा मैया को बधाई देवे के ताई और बधाई देवे के ताई जनमानस की भीड़ उमड़ी जा रही है। सजनों, गोपियां सुंदर श्रृंगार करके लाला के दर्शन करवे के ताई आ रही है। यहाँ पर सुखदेव स्वामी के गोप्यास्य पृष्ठमणिकुण्डल कुण्डल निष्कण्ठ्या चित्राम्बरापतिशिखा चित्रमाल्यवर्षा नन्दालयो सवया व्रजतिर्विरेजो व्यालोलकुण्डलपयो दरबारशोभा। गोपियां सजनों श्रृंगार करके आ रही। मैंने निवेदन दिया था कि ब्रजमंडल में भगवान के समय में जब भगवान का अवतार हुआ था उस समय कोई ब्रजमंडल में कोई भी जन साधारण नहीं थे, है ना? कहीं थी कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले तो गोपियां सजनों श्रृंगार करके जब आने लगी तो मालती के पुष्पों को का चयन किया। मालती के पुष्पों को चयन करके जो है माला बनाया पुष्पों का। दक्षिण साइड की हमारी माताएं बहनें गजरा धारण करती है ना। जिन्होंने भ्रमण किया है उन्होंने देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा तो पिक्चर में तो देखा ही। जो नहीं गई उन्होंने भी टीवी के माध्यम से तो देखा है। कई पिक्चर में कलाकार जो है पीछे गजरा बांधती है माता। ऐसे गजरा बालों में लगा करके लाला के दर्शन करने के लिए गोपियां जैसी आ रही है। आज उन पुष्पों में भी एक भाव जागृत हुआ है। अरे देखो तो सही, ये गोपियां कितनी श्रेष्ठ हैं। साक्षात भगवान के दर्शन करने के लिए जा रही है ये, इतनी बड़ी भक्ता, और हम हैं कि इनके सिर पे हैं। उन पुष्पों ने क्या विचार किया? बोले हम तो इनके चरणों में के लायक भी नहीं है, या समझो हम तो हमें तो इनके चरणों में रहना चाहिए। हम कहाँ भक्त की शीश पर हैं। अपने आप टूट टूट करके उस ब्रज की वीथियों में बिखरने लगे पुष्प। या दूसरा भाव पुष्प विचार करने लगे। देखो तो हमने तो प्रभु का स्पर्श प्राप्त करने के लिए फूल बने हैं, पर हमारा ये दुर्भाग्य है, हमारा फूल बनना भी बेकार चला जाएगा। अब ये गोपियां तो दर्शन करेंगी, इनको तो दर्शन लाभ मिलेगा, परंतु जब ये वापस आएंगे तो यमुना जी में फेंक देंगी मुझे, और यमुना का प्रवाह जाने कहाँ ले जाकर के पटक देगा। भगवान के स्पर्श से तो हम बिल्कुल वंचित हो जाएंगे। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। जब पुष्प बने हैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए तो उनको प्राप्त तो हम करके ही रहे। इस भाव के आते टूट गए। बोले टूटे फिर क्या करें? बोले देखो हम टूट जाते हैं, यही ब्रज वीथियों में पड़ेंगे, यही ब्रज रेत में, इसी कंकड़ युक्त मार्ग पर ही हम पड़े रहेंगे। जब कन्हैया थोड़े बड़े होंगे, जब भगवान गौचारण करने आएंगे तब उनके चरणों का स्पर्श तो हमको प्राप्त होगा। जो जीवन धारण करने का लक्ष्य जो हमारा था वो इस प्रकार से पूरा होगा। इसलिए गोपियों के सिर पर बने मत रहो, नहीं तो हमारी दुर्गति होगी। हम भगवान के स्पर्श से दर्शन से वंचित हो जाएंगे। इसलिए ऐसा करो, टूट जाओ, बिखर जाओ, और बिखर करके भी अगर भगवान की प्राप्ति होती है तो वो बिखरना भी सार्थक है। ये प्रसंग जब कहता हूँ समझो, मुझे एक बड़ी प्यारी बात आती है। देखो
जहां से भी हमको अच्छी बात मिले ग्रहण करनी चाहिए। जैसे दत्तात्रेय गुरु दत्तात्रेय जी के 24 गुरु है ना, वो शिक्षा गुरु 24 क्या सदन हो, 24,000 भी हो सकते हैं। जहां से भी हमको कुछ सीखने को मिले वही हमारे गुरु हैं। एक बार की बात मुझे स्मरण हुआ है, इलाहाबाद के रहने वाले थे बुजुर्ग, अपने सब कामों से निवृत्त हो गए, बेटे बेटी अपने उसमें हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, गृहस्थ आश्रम से एक तरह से बोले अब जीवन का जो लक्ष्य है उसको ध्यान देना है। इस वजह से वो रिटायर भी हो गए, सब हो गए, तो अपना जो वृंदावन वास कर रहे थे, करते थे, और रोज रोज राधा वल्लभ बिहारी जी मंदिरों में सत्संग में जाना उनकी दिनचर्या ये थी। हम आसपास में ही थे, कभी कभी चर्चा होती थी, तो वैसे हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और गुरुजी कहते थे, मैं उनको बाबूजी बोलता था। और एक दिन मैंने पूछा, वो बिहारी जी जब जा रहे थे, राधा वल्लभ जी बिहारी जी, तो बढ़िया बढ़िया होम लगा करके, इत्र सेंट लगा करके जा रहे। मैंने सहज भाव में ऐसे मैंने कहा बाबूजी ये समझ में नहीं आता है, आप मंदिर जाते इतना बढ़िया, जो कि इतना बढ़िया इत्र लगा कर सेंट लगा कर जाते हैं, महकते हुए जाते हैं, आखिर राज क्या है? मैंने उसी मजाक तौर में या फिर एक साधारण जिज्ञासा तो उन्होंने बड़ी सुंदर प्यारी बात उनके जो शब्द थे, मुझे जो जवाब दिया उन्होंने, थोड़े धीर गंभीर हो गए जब उत्तर दे रहे थे। तो मैंने पूछा उस बात को उत्तर दे रहे थे, क्यों लगा क्या? तो उन्होंने कहा, गुरुजी देखिए मेरा शरीर जो है ना बूढ़ा हो गया, जीर्ण शीर्ण शरीर है, और इस शरीर से तो दुर्गंध ही आई, और मैं मंदिर में जाता और कभी भगवान की ऐसी कृपा हो जाए और मैं जाता हूँ और उनकी कृपा हो जाए, वो मेरे पास आ जाए, वो मेरे पास आ जाए। अगर मैं इत्र नहीं लगाऊंगा तो मेरे शरीर में दुर्गंध है ना, फिर उनको कैसा अच्छा थोड़ी लगेगा, इसलिए मैं इसलिए लगा के जाता हूँ। कितना श्रेष्ठ भाव, मतलब जो कुछ भी करें हम सब भगवान के लिए हैं। अब देखिए यही तो भक्ति है, भक्ति के लिए अलग से बोर्ड बनाना थोड़ा ही है जी, अलग से बोर्ड नहीं बनाना, अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी। कितना हमारे महापुरुषों ने कितना सरलतम मार्ग बताया। हमारी माता बहनें रोज प्रति घर में रसोई बनाती हो कि नहीं बनाती। अब देखना माता बहनों की भक्ति, जो आप काम करती है वही आपकी भक्ति है, पर उसकी धारा को थोड़ा सा मोड़ो। रोटी रोज बनानी, या कभी छुट्टी मिलती है? बोलिए, सबकी छुट्टी होती है, पर हमारी माता की कभी छुट्टी नहीं होती। वो तो कृपा है प्रभु की कि कम से कम महीने में 3-4 दिन उनको जो है रोटी, फिर भी कुछ लोग तो नहीं मानते होंगे, पर मानना चाहिए। उस समय माताओं को रेस्ट देना ही चाहिए, उस समय नहीं बनाना चाहिए, माताओं को रसोई बना के नहीं खिलाना चाहिए। बता था ना कथा में ब्रह्म हत्या का दोष, इसलिए मानो या तो उसमें दोनों कृपा है, या तो भाई 30 दिन में कब तक रोटी ठोकती रहोगे, महीने के 4 दिन तो रेस्ट के भी होते हैं। या तो ये समझो, या फिर जो शास्त्रों ने कहा कि नहीं करना चाहिए तो मत करिए, नहीं करना चाहिए। और उस अवस्था में अगर हम अपने बच्चों को भी भोजन बना के खिलाते हैं, अपने पतिदेव को भोजन बना के खिलाते हैं, दोष लगता है, नहीं खिलाना चाहिए।
आते हमारी भक्ति होगी। जो हम नित्य प्रति का जो कार्य कर रहे हैं वो हमारी श्रेष्ठतम भक्ति है। और कुछ भी बनाए तो प्रयास करें कि भगवान को भोग लगा करके ही हम पाएं, उससे कई लाभ हैं। ऐसे संतों ने, देखिए संतों ने जो शास्त्रों का विस्तार किया, जो हमें सद्मार्ग बताया, उनको कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने रूखे सूखे हवा पानी पी करके, हवा और सूखे पत्ते खा करके शास्त्रों का निर्माण किया, एक हमें चलने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उनको कोई लोभ नहीं था आज के हमारी तरह, उनको कोई वो नहीं था कि हमें लोग जाने, कि हमारे लोग चले बने, कि हमारी वाह हो, नहीं था। उनने तो केवल जगत के कल्याण के लिए सिद्धांत को दे करके गए। और हम सब के जीवन में 3 ऋण होते हैं, माता पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। और इन शास्त्रोक्त बातों को जब हम फॉलो करेंगे, मानेंगे, तो ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। माता पिता की जब सेवा करेंगे तब हम माता पिता के ऋण से ऋण होते हैं। तो इन बातों से ऋषियों को फायदा नहीं, इन बातों से हमें फायदा। तो भोग लगा के प्रसाद पाने से देखिए लाभ क्या है। भगवान गीता जी में कहते हैं, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्यो पजायते, है ना। प्रसाद प्रसन्नता, प्रसाद लेने से जीवन में प्रसन्नता आती है। दूसरी बात देखिए, अन्न में कई प्रकार के पाप छुपे रहते हैं। आप लोगों को पता होगा, हम सब किसान, भले बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, अलग विषय। पहले तो किसान हमें सब जानकारी। पहले किसान जब कुछ अनाज रोपण करता है तो उसमें पहले हल चलाता, भूमि को उपयुक्त बनाना होता है, तो कई प्रकार के कीड़े मर जाते हैं, मरते कि नहीं सज्जनों? अब उसके ऊपर पानी लगाए, उसमें भी कई कीड़े मरे, वृक्ष बड़ा हुआ, उसमें कीड़े लग गए, जानबूझ करके भी यूरिया लाके डालता है। वो अनजाने में मरे, वो अपनी अलग है, उन सब का पाप उधर ही आ रहा है। और हम जानबूझ करके आजकल यूरिया भी डाल, तो उन सब का पाप कहाँ जा रहा है? उसी अन्न में जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कुटाई छटाई उसमें भी कई कीड़े मकोड़े मरे। गेहूं के रूप में हमें जब प्राप्त हुआ तो चक्की में दिया साथ, वहां भी गेहूं में भी कई घूमते पिस जाते। वो सब उस अन्न में है। जितना भी शुरू से लेकर के थाल में रोटी आने जो भी पाप बना है वो सब अन्न में है। अब हम सीधे खाएंगे तो पाप सीधे अंदर गए, फिर हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी। ध्यान दीजिएगा, हमें भौतिक नुकसान है, आध्यात्मिक नुकसान है। इसलिए इस नुकसान से बचने के लिए संतों ने कहा, देखो जो भी बने भगवान को अर्पण करो, तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट्टभूषण धरहि। भगवान को हमने अर्पण कर दिया तो उससे क्या होगा? बोले वो प्रसाद हो जाएगा, और प्रसाद खाने से जीवन में प्रसन्नता आती है, कोई दोष नहीं। देखिए हम सभी से बच गए, कितना सरल है। तो मैं निवेदन कर रहा था, श्रृंगार भी गोपियां कर रही है, तो किसके लिए कर रही है? भगवान के लिए। गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कण्ठ्या चित्रांबरा प्रथिशका जमाल्य वर्षा नंदालयम समलया जतिर्विरेजु व्यालोककुंडलमयोधरहार शोभं। दिव्य लहंगा धारण करके, दिव्य श्रृंगार करके गोपियां जो है छम छम करती हुई नंद भवन में जा रही हैं। खूब यशोदा मैया को, नंद बाबा को बधाई दे रही हैं। गोपा परम परस्परम दृष्टः दधि क्षीर घृतामृतैः आसीसन्तो विलिम्पन्तो नवनीतेश्च चिक्षुपुः। गोप ग्वाल आपस में खूब दधखानु मनोभव सदृशं एक दूसरे के ऊपर दही दूध डाल रहे, मक्खन के लोंदा फेंक रहे, नाच रहे, गा रहे, सब आनंद महोत्सव मनाया जा रहा है। परंतु उसी समय नंद बाबा यशोदा मैया ने देखा, संपूर्ण ब्रजमंडल हमारे द्वार पर आया है, पर रोहिणी जी नहीं। रोहिणी जी कौन? बोले वसुदेव जी की जो पत्नी है।
अब रोहिणी जी के ना आने का कारण देखिए, कल समय अभाव के कारण विस्तार नहीं कर पाया। सप्तम गर्भ जो देवकी का, देवकी वसुदेव का सप्तम गर्भ कह दिया गया कि वो जो है नष्ट हो गया, पर भगवान ने संकर्षण करके खींच करके मथुरा से देवकी के गर्भ को खींच करके, संकर्षण कहते हैं खींचना, खींच करके गोकुल में जो रोहिणी है उनके गर्भ में स्थापित कर दिया और उस बालक ने जन्म भी ले लिया, जन्म ले लिया। आज लगभग 1 वर्ष हो गए, पर वो बालक के नेत्र दोनों बंद। अब कोई वो बालक साधारण, वो तो शेष भगवान विचार करते हैं, जब तक मैं अपने प्रभु के दर्शन नहीं करूंगा जगत को नहीं देखूंगा। उन्होंने नेत्र बंद कर रखा है, खोला ही नहीं। अब जिस माता के जीवन में दुख हो, पति है तो जेल में, बेटा हुआ तो ऐसा कि जिसके आंखें बंद, 1 वर्ष का हो गया खुला नहीं, जिसके जीवन में दुख होना सज्जनों, वो फिर कहीं उसका जाने का मन नहीं करता है क्या? बताइए, कहीं जाने का मन नहीं। अरे आनंद का माहौल है, वहां पर जाकर के मैं दुखियारी क्या करूंगी जाके? और ये यथार्थ है सज्जनों, अगर मन प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, तो आप कहीं भी जाओ आपको आनंद मिलेगा। और आपका मन बेचैन है, आनंद नहीं है, कष्ट पा रहा है, दुखी है, व्याकुल है, तो इन बादियां भी काटने को दौड़ते है कि नहीं? और आनंद हो, मन प्रसन्न हो। फिर देखो आप राजस्थान का जो रेतीला टीला है, मरुभूमि, वहां भी आनंद आता है, लोग जाते हैं घूमने। रोहिणी मैया जीवन में कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, किसी आनंद उत्सव में जाने का उनका मन नहीं, इस कारण से नहीं आ रही। पर धन्य है नंद बाबा यशोदा। नंद उसको कहते हैं सज्जनों जो सबको आनंद देते हैं, और यशोदा कहते हैं जो सबको यश। और एक सिद्धांत ध्यान दीजिएगा, जो सबको आनंद देता है और जो सबको यश देती है, ऐसे माता के घर में भगवान का आगमन। जो सबको नंद, सबको जो आनंद दे, यशोदा जो सबको यश दे, ऐसे जीवों के घर में तो भगवान का आगमन होता है। स्वयं नंद बाबा यशोदा मैया रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवासं कंठाभरणभूषिता। बाबा ने कही मैया के लगे रहना, क्या बात है, हम तो कोनो अपराध बन गई, क्या बात है, पूरा ब्रजमंडल हमें आशीर्वाद देवे के ताई हमारे द्वार पर आए और तुम यही ना आई, क्या बात, हमसे कोई नाराज नहीं, हमसे कोई अपराध बन, जैसे कही सज्जनों। तो रोहिणी मैया कहने लगी नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही। अब जब बाबा आए, यशोदा मैया आई, तो अपने लाला को उठा करके उनके साथ साथ चल दिए। और सज्जनों उधर जो नंद के लाला पलने में थे, बगल में दूसरा एक पलना तैयार कर रखा था। आज अपने लाला को रोहिणी मैया ने उस पलने में रख दिया और इधर गोपियों के संग में ताता थैया करने लगे, आनंद महोत्सव में लगे। थोड़ी देर बाद देखते हैं तो इधर आकर के अपने लाला को देखा, तो अपने लाला के तो कमल सदृश नेत्र खुल चुके थे। और जैसे ही सज्जनों जिस माता के जीवन में 1 वर्ष का बालक और उसके आंख बंद और अचानक उस बेटे के आंख नेत्र ऐसे खुल जाए कमल सदृश, तो बताइए उनके जीवन में कितनी आनंद की प्राप्ति हुई होगी, खुशी मिली होगी कि नहीं, आनंद आया होगा कि नहीं। अब तो महाराज ऐसे उछल उछल करके नाच रहे, जो हमारी बड़ी को भी नाचती है, ऐसे उछल उछल कर
बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। कई दिन व्यतीत हो गए सजनों, 1 दिन 2 दिन 6 महीने तक रंग महोत्सव मनता रहा। बोलना होगा राधे 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 राधे। और देखो जी, जब सब ब्रजमंडल में दर्शन के लिए, लाला के दर्शन के लिए आए, तो हमारे भोले बाबा से कैसे रहा जाए? भोले बाबा से भी रहा नहीं गया। भोले बाबा लाला के दर्शन करने के लिए आने को तत्पर हुए सजनों। और उसी समय मैया ने देखा, बोले बाबा कहीं जावे की तैयारी। बोले बाबा पार्वती मैया कहने लगी, कहीं सवारी हो रही है? बोले हाँ हाँ, तुम टोको मत, मैं अपने प्रभु के दर्शन करने जा रहा हूँ ब्रज में। तो मैया कहने लगे, बोले मैं भी चलूं? बाबा बोले नहीं, ऐसे स्थान पर जा रहा हूं तो विघ्नों को साथ में नहीं लेके चलते। भैया ने कहा मैं विघ्नों तक नहीं मानी, ठीक है विघ्न मानते हो तो विघ्न से, परंतु मैं भी दर्शन करने जाऊं। ठीक। और ऐसे ही हुआ, एक बार एक सज्जन मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, उनकी धर्म पत्नी थी। बोले दे तुम यहीं पे खड़ी रही, तुम यहीं पे बाहर खड़ी रहो, मैं दर्शन करके आता हूं। तो देवी बोले गुरु जी आप भी जा सकते हो, मैं भी जाऊंगा दर्शन करने। पतिदेव बोले तुम्हें दिखाई नहीं देता? यहाँ पे बोर्ड बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है, बोले ज्वलनशील पदार्थ अंदर ले जाना मना है। मैया कहने लगी, बोले